हाय एवरीवन, इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि एसक्यूएल में सेलेक्ट, फ्रॉम एंड वेयर क्लॉज क्या होता है. So in MySQL there are so many clauses available and few of them are select, from and where, जो कि बहुत ही बेसिक है. जो फर्स्ट क्वेरी लिखते हो उसमें एटलीस्ट सेलेक्ट एंड फ्रॉम क्लॉज यूज होता ही है. तो देखेंगे कि ये तीनों क्लॉज क्या होता है एक एक करके. तो क्वेरी लिखा हमने सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम द टेबल 1 वेयर कॉलम 1 या फिर कॉलम 3 इज ग्रेटर देन सम वैल्यू. ये एक सैंपल क्वेरी है, राइट. पहले देखते हैं कि ये तीनों क्लॉजेज होते क्या हैं, फिर इस क्वेरी पे आएंगे. तो सबसे पहले सेलेक्ट देखते हैं. सेलेक्ट क्लॉज क्या होता है. तो सेलेक्ट क्लॉज का यूज होता है कि एक या एक से अधिक टेबल से डेटा रिट्रीव करने के लिए. इसमें करते क्या है कि सेलेक्ट के आगे हम स्पेसिफाई करते हैं कि किस किस कॉलम का डेटा हमको चाहिए, राइट. तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इसको, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट क्लॉज लिख रहे हैं. और सेलेक्ट क्लॉज लिखने के बाद हम लोग कॉलम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि किस किस कॉलम का डेटा हमको चाहिए. तो इस केस में ये जो सेलेक्ट क्लॉज है वो हमको कॉलम 1 एंड कॉलम 2 का डेटा ला के देगा. अगर आपको सारे कॉलम का डेटा चाहिए, राइट, तो उसके जगह पे आप ये कॉलम के बदले आप एस्ट्रिक का यूज कर सकते हो, जिसको हम लोग वाइल्ड कार्ड भी बोलते हैं डेटाबेस में. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सेलेक्ट स्टार इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेलेक्ट कॉलम 1 2. ओके, देन फ्रॉम क्लॉज क्या होता है. फ्रॉम क्लॉज में सेलेक्ट में क्या हो रहा था कि हम स्पेसिफाई कर रहे थे किस किस कॉलम का डेटा चाहिए. फ्रॉम क्लॉज में वो डेटा किस टेबल से आएगा इसको स्पेसिफाई करते हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको, तो आप स्पेसिफाई कर रहे हो फ्रॉम क्लॉज में कि किस टेबल से हमको डेटा चाहिए, राइट. देन वेयर क्लॉज क्या होता है. वेयर क्लॉज में आप डेटा को फिल्टर करते हो. ये ऑप्शनल रहता है, मतलब आपको अगर डेटा फेच करना है डेटाबेस से तो ये दो क्लॉज तो लिखना ही लिखना है. आप इसको छोड़ सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन योर यूज केस कि अगर आपको जो भी डेटा आप फेच कर रहे हो उस डेटा पे अगर कुछ फिल्टर भी लगाना है तो आप वेयर क्लॉज का यूज कर सकते हो. तो आप वेयर क्लॉज में कंडीशन स्पेसिफाई करते हो. तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे वेयर क्लॉज में तो हमने क्या लिखा है, कंडीशन लिखा है. तो देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेरी को डेटाबेस कैसे एग्जीक्यूट करेगा. तो डेटाबेस सबसे पहले फ्रॉम क्लॉज में जाएगा और देखेगा कौन से टेबल से हमको डेटा चाहिए. उस टेबल पे जाएगा, उस टेबल पे ये वाले कंडीशंस अप्लाई करके डेटा को फिल्टर करके लाएगा. तो ये जो आपके कॉलम 1 और कॉलम 2 का आउटपुट है वो डिपेंड करता है इस कंडीशन पे कि कहाँ कहाँ कॉलम 3 के रो का वैल्यू इस वैल्यू से ग्रेटर है. तो ये क्या कर रहा है, वेयर क्लॉज. यहाँ पे वेयर क्लॉज आपके डेटा को फिल्टर कर रहा है. अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन रहता ही नहीं तब आपको इस टेबल से कॉलम 1 और कॉलम 2 के सारे डेटा आते. तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है. सो डिस्क्राइब एम्प्लॉयज टेबल, जिसमें कि एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ये सब है. तो आप सेलेक्ट का यूज करते हो. सेलेक्ट कॉलम का नाम लिखोगे, फॉर एग्जांपल मेरे को फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए और फिर मैं लिखूंगा किस टेबल से डेटा चाहिए, तो फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल. तो यहाँ पे तो आपने लिखा कि क्या क्या कॉलम चाहिए. अब ये कॉलम किस टेबल से आएगा ये भी लिखना पड़ेगा, राइट. सो नाउ इफ यू एग्जीक्यूट दिस, राइट, यू गॉट द वैल्यू. तो इस एम्प्लॉय
टेबल में कॉलम तो बहुत सारे थे, लेकिन हमें सिर्फ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कॉलम ही प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने क्लॉज में सिर्फ यही 2 कॉलम स्पेसिफाई करा था। ठीक है, तो ये हो गया सेलेक्ट एंड फ्रॉम। अब हमको क्या चाहिए कि इस पे कुछ कंडीशन लगाना है। तो ये मेरा एक सिंपल क्वेरी है। तो अब मुझे क्या चाहिए कि जो भी मेल एम्प्लॉय हैं सिर्फ उनका नाम प्रिंट हो। तो यानी कि अब हमको फिल्टर लगाना पड़ेगा। ये कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं कि हमको सिर्फ मेल एम्प्लॉयज का नाम चाहिए, फर्स्ट नेम लेस लास्ट नेम। आप जब ये डिस्क्राइब देखोगे यहाँ पे, तो इस टेबल में आपको जेंडर भी दिया हुआ है, मेल फीमेल। तो कंडीशन आपको लिखना होगा कि वेयर, ये सेमीकोलन हमेशा आपको क्वेरी के लास्ट में होगा, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा है, वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो यहाँ पे अब आप देखोगे जितने भी एम्प्लॉयज़ के नाम प्रिंट होंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो सारे मेल जेंडर होंगे। आपको चेक करना है तो आप ये कॉलम भी प्रिंट कर लो यहाँ पे, और फिर इसको एग्जीक्यूट कर लो। सी ओनली मेल हैज बीन प्रिंटेड, क्योंकि हमने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया है। और यही अगर आप यहाँ पे बोल दोगे कि सिर्फ फीमेल एम्प्लॉय का नाम चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड जेंडर, तो अब जो एग्जीक्यूट होगा सिर्फ फीमेल आएंगे। तो ये है अपना सेलेक्ट फ्रॉम एंड वेयर क्लॉज। कर क्या रहा है, तो सेलेक्ट जो है वो कॉलम के नाम को बताएगा कि किस किस कॉलम का वैल्यू हमको चाहिए। फ्रॉम क्लॉज जो है वो ये बताएगा कि किस टेबल से हमको वैल्यू चाहिए। एंड वेयर क्लॉज जो है वो ये बताएगा कि क्या कंडीशन अप्लाई होगा बिफोर फेचिंग दिस डेटा फ्रॉम द टेबल। तो जहाँ जहाँ टेबल में जेंडर फीमेल मिलेगा, सिर्फ उसी टेबल को, उसी रो को ये फेच करके लाएगा। राइट, यहाँ पे आप वाइल्ड कार्ड यूज कर सकते हो। अगर आपको सारे ही कॉलम चाहिए तो आप वाइल्ड कार्ड यूज कर दो और सी नाउ ऑल द कॉलम्स आर कमिंग। सो दिस इज हाउ सेलेक्ट, फ्रॉम एंड वेयर क्लॉज वर्क इन MySQL।